जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा, पीतांबर दरुण बिंब फलादरोष्ठा, गुरुनेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं, विप्रदवाशः कनककपिसंवैजयन्तीं च मालां, रन्ध्राणवेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीतकीर्तिः। आज हम लोग कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। हमने जाना कि राम जी और कृष्ण जी के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। राम जी और कृष्ण जी के चरित्र में कोई भिन्नता नहीं है। यदि हमें इन्हीं के जीवन को यथावत अपने आचरण में लाना है तो राम जी हमारे लिए उदाहरण हैं, और यदि किन्हीं की उक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ करना है तो भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए उदाहरण है। भगवान ने गीता में जो जो बातें कही हैं, उन सारे बातों को यदि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। राम जी ने अपने जीवन के माध्यम से जो संदेश दिया है, उन संदेशों पर चल करके यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि राम जी और कृष्ण जी में कोई भी भेद नहीं है। एक गंभीर है तो एक में चांचल्य है, एक में चंचलता है तो दूसरे में गंभीरता है। आगे मुनियों ने प्रश्न किया, सुखदेव जी के बारे में जिज्ञासा जताई है। सुखदेव जी के बारे में बताते हुए सूत जी ने एक प्रसंग सबके सामने रखा है। एक बार की बात है, कुछ स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही थीं। सारी स्त्रियां निर्वस्त्र थीं, लेकिन जब सुखदेव जी महाराज का उधर से प्रादुर्भाव होता है, स्त्रियों के आचरण में कोई भेद नहीं आता है। जिस प्रकार से वो स्नान कर रही होती हैं, वैसा ही करती रह जाती हैं। सुखदेव जी को देख करके उनके मन में कोई दूसरा विचार प्रकट नहीं होता है। थोड़ी देर के बाद उसी रास्ते से सुखदेव जी के पिता श्री वेदव्यास जी है ना, वो गुजरते हैं। जैसे ही वे स्त्रियां वेदव्यास जी को देखती हैं, तुरंत अपने वस्त्रों को धारण कर लेती हैं और वेदव्यास जी से क्षमा मांगती हैं कि बाबा मुझे क्षमा करना, हम सब आपको देख नहीं पाए और हमने एक अपराध किया कि हम निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। वेदव्यास जी ने उन स्त्रियों से पूछा कि हे देवियों, आप मुझे ये बताओ कि थोड़ी देर पहले मेरा पुत्र इधर से गुजर रहा था, तब तो आप सभी के आचरण में कोई भेद नहीं आया। आप स्नान कर रही थी, स्नान करते ही रह गई
आपने अपने वस्त्र नहीं पहने। हालांकि मेरा बेटा 16 वर्ष का नौजवान है। उस नौजवान बेटे को देख करके आप लोगों के मन में कोई उद्विग्नता नहीं उत्पन्न हुई, लेकिन जैसे ही मेरा प्रवेश हुआ आप सबने अपने अपने वस्त्र पहन लिए। आखिरकार इसका कारण क्या है? जितनी भी स्त्रियां थी वो मुस्कुराई। मुस्कुराकर वेद व्यास जी को उन्होंने कहा, बाबा आप एक संसारी पुरुष हैं, आपकी उम्र तो हमारे परबाबा की उम्र की है, आप संसार में रमे हुए हैं, इसीलिए आपको देख करके हमारे मन में भी संकोच आ गया, लज्जा आ गई। लेकिन आपके जो पुत्र हैं ना, वे उम्र में तो 16 साल के जवान हैं, लेकिन ब्रह्म की भावना में सदा भावान्वित रहते हैं। उन्हें स्त्री देह और पुरुष देह में क्या भेद होता है यहां तक नहीं मालूम है। हमेशा ब्रह्म के चिंतन में लीन रहते हैं और तदाकार हो गए हैं। व्यासदेव जी को बहुत प्रसन्नता हुई। आखिरकार कोई अपने बेटे की प्रशंसा सुन करके कौन खुश नहीं होता है। वेद व्यास जी सोचते हैं कि मेरा पुत्र इतना वीतरागी है, इतना वैराग्यवान है, सदा ब्रह्म की अवस्था में तल्लीन रहता है। आहा, मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मैं उसे वापस नहीं ला पाया। ये जो व्यास जी है ना, इनके बारे में चर्चा की। भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए मुनि पराशर, और वेद व्यास जी मुनि पराशर के पुत्र हैं। जब वेद व्यास जी का जन्म हुआ माता सत्यवती के गर्भ से, तो वेद व्यास जी वन की ओर जाने लगे हैं। जब वन की ओर जा रहे थे तो माता सत्यवती ने दुख जाहिर किया कि बेटा, तुम यदि वन की ओर चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। वेद व्यास जी ने संबल प्रदान किया है। आज सत्यवती माता को कहा, माता जब भी आप मुझे याद करेंगे ना, मैं तत्क्षण उसी समय प्रकट हो जाऊंगा। और वेद व्यास जी बद्रीनाथ आश्रम की ओर बढ़े हैं। वहां बढ़कर के एक सुंदर सा पर्णकुटी का आश्रम बनाया। उस आश्रम का नाम है सम्याप्रास आश्रम। पास में ही सरस्वती नदी प्रवाहित होती है। आसपास का वातावरण बहुत सुरम्य है। नदी के प्रवाह के कारण शीतलता विद्यमान है, पवित्रता विद्यमान है, और बड़ा ही अलौकिक दर्शन है उस आश्रम का। वहां पर बैठे ना तो ऐसे ही समाधि लग जाती है। ऐसा दिव्य क्षेत्र है सम्याप्रास। एक बार जब वेद व्यास जी महाराज वहां पर ध्यान मग्न थे, तो मन के सामने संसार के चित्र भ्रमण कर रहे हैं। देखते हैं कि इस सृष्टि में लोग खाने पीने, रोने गाने में व्यस्त हैं। भगवान की माया की चपेट में आकर के सब बस भौतिक सुखों के संग्रह करने में जुटे हुए हैं। वेद व्यास जी ने जब ध्यान लगाया तो ध्यान में वह पूरी सृष्टि को देखते हैं और कैसे भगवान की माया के वशीभूत होकर के यह संसार भौतिक सुखों की ओर भाग रहा है, इसका भी दर्शन करते हैं। जब इसका दर्शन करते हैं तो उन्हें
बड़ी उद्विग्नता होती है अंदर से। वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांट दिया। सोचा कि जो कलयुगी मनुष्य होंगे, आगे की जो पीढ़ियां आएंगी, उनमें न तो स्मरण शक्ति रहेगा और न ही वैसा दृढ़ विवेक रहेगा और न तो संस्कृत का ज्ञान रहेगा। संभव है कि वे वेद की क्लिष्ट वाणी को समझ न पाए। इसीलिए आम जनमानस के कल्याण के लिए वेद व्यास जी ने वेद को 4 भागों में बांट दिया। व्यास का अर्थ होता है ना बांटना, तो वेद को 4 भागों में बांट दिया। इसीलिए भगवान का नाम वेद व्यास पड़ा। इतना तो छोड़िए, वेदों की भाषा चूंकि क्लिष्ट है, आम लोग इसकी भाषा को समझ नहीं पाएंगे। इसी का विचार करते हुए वेदों का आश्रय लेकर के उन्होंने 17 पुराणों की रचना कर दी। उन 17 पुराणों में जो सबसे श्रेष्ठ पुराण उनके अनुसार से था, वो था विष्णु पुराण। लेकिन 4 वेदों में वेद को विभक्त करने के बावजूद, 17 पुराणों की रचना करने के बावजूद भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली। आज अंतःकरण में उद्विग्नता है, बहुत परेशान नजर आते हैं, बहुत अशांत नजर आते हैं, बहुत चिंता में नजर आते हैं। उसी समय महर्षि नारद का प्रवेश होता है। नारद जी का जब प्रवेश होता है तो नारद जी प्रश्न करते हैं कि हे वेद व्यास जी, आपने तो 17 पुराण लिखे, 4 वेदों की रचना की, लेकिन फिर भी आप परेशान नजर आते हैं। वेद व्यास जी ने कहा, हां परेशान तो हूं। नारद जी ने पूछा, क्या आपको पता है कि आप परेशान क्यों हैं? वेद व्यास जी ने कहा, यदि परेशानी का कारण मुझे पता रहता नारद जी, तो मैं भला परेशान क्यों रहता? नारद जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप भले ही अपने परेशानी का कारण नहीं जानते हैं व्यासदेव जी, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके परेशानी का कारण क्या है। वेद व्यास जी ने उत्सुकता दिखाई, पूछा कि यदि आपको कारण मालूम है तो कृपा करके मुझे कारण बताइए। नारद जी ने कहा कि हे वेद व्यास जी, जो हंस होते हैं ना, वे कभी मामूली तालाब में विहार नहीं करते हैं। वो तो मोती चुगने वाले ऐसे दिव्य सरोवरों में मिला करते हैं। और आम तालाब में तो कौवा ही स्नान करता है, क्योंकि आम तालाब बाहर से देखने में तो एक जैसे प्रतीत होते हैं, मानसरोवर जैसे ही लगते हैं, लेकिन जब उसमें आप जाओ ना तो पैरों में कीचड़ लग जाता है। यह जो कीचड़ है ना, यह कौवे को पसंद आ सकता है, हंस को कभी पसंद नहीं आ सकता। हंस तो हमेशा मानसरोवर में विहार करना पसंद करता है। ठीक उसी प्रकार भगवान के जो भक्त हैं ना, वे भागवत रूपी मानसरोवर में विहार करना पसंद करते हैं नारद जी, और उनके श्लोकों को ग्रहण करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मानसरोवर के मोती को एक हंस ग्रहण करता है। आपने जितने पुराण की रचना की, वेदों को 4 भागों में बांट दिया। आम लोगों के लिए ये कल्याणकारी तो है, ये उनके काम के तो है, लेकिन भक्तों को जो शांति प्रदान करे, भक्तों को जो परम गति प्रदान करे, वैसा ग्रंथ तो केवल भागवत महापुराण है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य भक्ति का वर्णन है। उन्होंने कहा
न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित। आपने अभी तक जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उन सारे ग्रंथों में आपने भगवान के दिव्य चरित्र का वर्णन नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कैसे हमें भक्ति प्राप्त हो, भगवान गोविंद के श्री चरणों में हमारी अनुरक्ति कैसे बढ़े, हम अपने जीवन में भक्ति को कैसे प्रवेश लाएं, हम अपने जीवन में कैसे भगवान के श्री चरणों में अनुरक्ति लाएं, इसका वर्णन आपने समीचीन ढंग से अभी तक अपने पुराणों और वेदों में नहीं किया। तो हे व्यासदेव जी, आप भागवत की रचना कीजिए। वेद व्यास जी ने कहा कि हे नारद मुनि, 17 पुराणों को लिखते लिखते, वेदों को लिखते लिखते मैं थक सा गया हूं और बुढ़ापा भी आ चली है, मेरा उम्र भी ढल गया है। अब मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं बचा कि एक और पुराण की रचना लिख कर सकूं। नारद जी ने कहा कि हे वेदव्यास जी, आप संतों के चरणों का आश्रय लीजिए। संतों के श्री चरणों का आश्रय लेकर के आप बड़े से बड़ा काम कर पाएंगे। ये जो भागवत पुराण की कथा है ना, भगवान नारायण ने सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाया था और मुझे 4 श्लोकों के रूप में यह भागवत अपने मानस पुत्र ब्रह्मा जी से मिला। इस चतुश्लोकी भागवत जिसमें 4 मंत्र मौजूद हैं, इन 4 मंत्रों को मैं आपको बताता हूं। आप उन 4 मंत्रों का आश्रय लेकर के उसका विस्तार करिए और उसका विस्तार करके 18,000 मंत्रों की रचना करिए और अपने हृदय में संतों के चरणों के प्रति शरणागति रखिए। ऐसा करने से आप में वो सामर्थ्य आएगा कि आप भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों में कर पाएंगे। ऐसा दिव्य उपदेश किया नारद मुनि ने। वेद व्यास जी ने कहा कि हे देव, नारद मुनि से पूछा वेद व्यास जी ने, कहा हे देव, मुझे ये बताइए कि गोविंद बड़े हैं या संत बड़े हैं? तो नारद जी ने कहा कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। व्यास जी, यदि गोविंद को प्राप्त करना है तो संतों का आश्रय लेना पड़ेगा। गुरु के रूप में संत के चरणों की वंदना करनी पड़ेगी। जब आप संतों की शरणागति लेंगे ना, तो आप में वो सामर्थ्य आ जाएगा जिसका आश्रय लेकर के आप कोई भी बड़ा कार्य सिद्ध कर पाएंगे। वेद व्यास जी ने पूछा, ऐसी बात है क्या? नारद जी ने बताया, हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। इसमें सबसे बड़ा प्रमाण तो मैं स्वयं हूं। वेद व्यास जी ने बोला, अच्छा ऐसी बात है। नारद जी ने आज अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी ने कहा कि हे व्यासदेव जी, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। मैं अकेला था और मेरी केवल एक मां थी। हम दोनों लोग बचे रह गए।
मां मन में गहरी चिंता करती रह गई कि इतना छोटा बेटा है, इसका पालन पोषण कैसे करूंगी। पास में ऋषियों का आश्रम था, मेरी मां वहां चली गई। वहां जाकर के ऋषियों के चरणों में अपना सिर रख दिया और रोने लगी। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो मक्खन के समान होता है ना। मां को जब रोते हुए देखा संतों ने, उन ऋषियों ने, तो दुख का कारण पूछा। मेरी मां ने कहा कि मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है, मेरा एक ही बेटा है, आप मुझे जो भी सेवा कार्य देंगे मैं बड़े ध्यान लगाकर उन सभी कार्यों को करूंगी। मुझे झाड़ू पोछा लगाना आता है, मुझे गाय धोना आता है, बर्तन मलना आता है। हे ऋषियों, आप मुझ पर कृपा करके आप कुछ सेवा मुझे दे देना और बदले में जो रूखी सूखी रोटी आपके यहाँ बनेगी, जो प्रसाद आपके यहाँ बनेगा, वो प्रसाद मुझे और मेरे पुत्र को दे दीजिएगा। ऋषियों ने आज तथास्तु कहा और अंदर ऋषि पत्नियां थीं, उन सभी ने मेरी मां को बुला लिया और बुला करके आदर सत्कार किया। और केवल आदर सत्कार नहीं किया व्यासदेव जी, बल्कि मां को अलग अलग सेवाएं दे दी। मां बहुत प्रसन्नता से सारा सेवा कार्य हरि इच्छा जान करके करती और बड़े खुशी से प्रसाद पाती, खुद भी प्रसाद पाती और मुझे भी प्रसाद देती। हम लोग बड़ी खुशी खुशी ऋषियों के आश्रम में रहने लगे। हे व्यासदेव जी, हम जब वहां रहते थे ना, तो जो ऋषि कुमार थे उनके जीवन को देखा करते थे। प्रातः 4 बजे उठ जाना, दिन भर भगवान का भजन कीर्तन करना, पूजा करना, संध्या वंदन करना, रात्रि तक केवल भगवान की चर्चा उनके घरों में हुआ करती थी। उस चर्चा से मैं भी लाभान्वित होता गया व्यासदेव जी, और भगवान के श्री चरणों में मेरा भी ध्यान लग गया। हमारा जीवन उन ऋषि कुमारों के जीवन से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। एक बार जब चातुर्मास्य का समय चल रहा था, तो बाहर से कुछ ऋषिगण आए हुए थे भजन संकीर्तन करने के लिए। अब तो रोज सुबह शाम जब बाहर से आए हुए ऋषि महर्षि बैठ करके भजन कीर्तन करते, तो मेरी मां मुझे अपने गोद में बैठा लेती और इस प्रकार बैठा करके भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करवाती मुझे। जो महर्षि थे वे बीच बीच में भजन कीर्तन करते, तो मैं ताली बजा बजा करके उसका आनंद लेता। कैसे समय बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। अब बस चातुर्मास्य अंत ही होने वाला था, बस 10 दिन बचे हुए थे। मुझे पता चला कि कुछ दिनों में ये ऋषि मुनि सब यहां से वापस लौटने वाले हैं। मैं रोने लगा, उनके चरणों में जाकर गिर गया और उनसे आग्रह की कि हे ऋषियों, आप मुझ पर कृपा करिए और आप जहां भी जा रहे हैं मुझे अपने साथ ले चलिए। मुझे भी भगवान का भजन करना है, मुझे भी भागवत कथा का आनंद लेना है, भगवान के कीर्तन का आनंद लेना है। जब नारद जी ने ऐसा कहा तो ऋषियों के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन अगले ही दिन जब नारद जी के मां को यह पता चली है यह बात, तो मेरी मां को जब यह पता चली
वेद व्यास जी, तो मेरी मां ऋषियों के चरणों को आकर के पकड़ा है और पकड़ करके आग्रह किया कि हे ऋषियों, मेरे तो पति भी मेरे साथ नहीं है, मेरी बुढ़ापा आएगी तो मेरे बुढ़ापे का एक ही सहारा है, मेरे बुढ़ापे की लाठी है मेरा बेटा, इसे आप अपने साथ मत ले जाइए। अब जो संत महात्मा थे वे सब दुविधा में पड़ गए। मैं उनके चरण इसलिए पकड़ रहा था कि वो अपने साथ मुझे ले जाएं, और मेरी माता चरण पकड़ के इसलिए रो रही थी कि वे साधु महात्मा मुझे अपने साथ न ले जाएं। साधु महात्माओं ने अंदर से विचार किया और मुझे आदेशित किया कि बेटा, तुमने इतने दिनों तक जो कथा सुनी है उस कथा का सार यही है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। सबसे पहली देवता कोई है तो मां है। तुम्हारे पिताजी भी अब नहीं रहे, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जाओ और मां की सेवा करो। जब मां का प्राणांत हो जाएगा, जब मां का देह नहीं रहेगा, तब पूरी तरह से भगवान के भजन में रम जाना। नारद जी ने स्वीकार किया है ऋषि मुनियों के आदेश को आशीर्वाद समझ करके। लेकिन जब संत महात्मा वापस जा रहे हैं तो नारद जी ने कहा कि हे देव, आप सब तो जा रहे हैं, लेकिन मेरा कल्याण क्या होगा, मुझे कोई मंत्र दे दीजिए। तब आज उन महात्माओं ने बहुत सुंदर मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ऋषियों ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया और बोला इस मंत्र का जप करना। नारद जी ने उस मंत्र का जप किया। काल का चक्र घुमा। एक दिन नारद जी की माता गौशाला में गाय दूहने के लिए गई थी, तब किसी सर्प ने माता को काट लिया। अब नारद जी रोने लगे। एक क्षण रोते हैं, दूसरे ही क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। उनके आंखों से दो तरह की धारा निकल रही है। एक आंख से ठंडी धारा, दूसरे आंख से गर्म आंसू की धारा निकल रही है। आप कहेंगे कि एक आंख से ठंडी और दूसरे आंख से गर्म धारा क्यों? जब भी कोई दुख में होता है ना, और यदि आंखों से अश्रु की धारा निकल पड़े तो वह गर्म धारा होती है, और यदि कोई प्रसन्न होता है और उसकी आंखों से अश्रु की धार निकल पड़े तो वह ठंडी धारा होती है। आज नारद जी को प्रसन्नता हुई इसलिए कि चलो माता मुझे भगवान की भक्ति करने में रोका करती थी, आज मुझे भक्ति करने में कोई नहीं रोकेगा, इसलिए नारद जी खुश हैं। लेकिन माता तो माता ही होती है। आज माता जी का गोलोक गमन हुआ, इसीलिए धराधाम को छोड़ करके माता जी चली गई, इसलिए नारद जी रोते हैं। अब नारद जी वन की ओर निकल पड़े और निकलते हुए मन में वही द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र जब जप रहे हैं नारद जी, जपते जपते उनके हृदय में भगवान साक्षात प्रकट हो गए। नारद जी वेदव्यास जी को कहते हैं कि हे देव, जब मैं संतों द्वारा दिए गए द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगा तो मेरे हृदय में भगवान कुछ क्षणों के लिए प्रकट तो हो गए, लेकिन फिर उसके बाद अंतर्धान हो गए। आकाशवाणी के माध्यम से मुझे पता चला कि इस जन्म में मुझे भगवान के दर्शन नहीं मिल सकते। मेरे भीतर पूर्व जन्मों के संस्कार बचे हुए थे। आगे चलकर जब प्रलय के जल में यह पृथ्वी समा गई, तब अगले जन्म में ब्रह्मा जी के औरस पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ और तब से मैं भगवान की भक्ति में तल्लीनता से लगा हुआ रहता हूं। और मेरे साथ ये जो वीणा है ना, ये वीणा सदैव रहता है। इसी का आश्रय लेकर के मैं हमेशा भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाए रखता हूं कि देव दत्तामिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषितां, देव दत्तामिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषितां। इस वीणा पर मैं अलग अलग झंकृति करते हुए भगवान की दिव्य लीलाओं का गायन करता रहता हूं। तो हे वेद व्यास जी महाराज, देखिए संतों ने क्या विशेष कृपा की मुझ पर। संतों ने जब अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डाली तो मैं तो एक दासी पुत्र था और दासी पुत्र से आज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया और नारद के रूप में आज भगवान की लीलाओं का वर्णन आप सभी के सामने कर रहा हूं। मैं तो ठहरा दासी पुत्र और आप तो साक्षात भगवान के अवतार हैं। आप यदि संतों के श्री चरणों की शरणागति लेंगे तो दुर्गम से दुर्गम कार्य भी आपके लिए सुगम हो जाएगा। भागवत के 4 मंत्रों का विस्तार किया है आज वेद व्यास जी ने और उससे 18,000 मंत्र बनाए। भागवत की रचना हो गई तो रचना होने के बाद वेद व्यास जी के मन में यह विचार आया कि मैंने भागवत की रचना तो कर दी है, लेकिन सबसे पहले किसे सुनाया जाए। उन्होंने सोचा कि सबसे उपयुक्त श्रोता तो सुखदेव जी महाराज हैं, जो उनके पुत्र हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, छोटे छोटे शिष्यों को बुला करके भागवत के कुछ मीठे मीठे मंत्र याद करवा दिए और कहा, अपने शिष्यों को आदेशित किया कि बेटा वनों की ओर चले जाओ जहां सुखदेव जी रहते हैं। उनके आसपास में भागवत पुराण के इन मंत्रों को सुनाना। जब सुखदेव जी इन मंत्रों को सुनेंगे तो वे आकृष्ट होते हुए मेरे पास आ जाएंगे। उनके शिष्यों ने ठीक वैसा ही किया, वन की ओर गए और जहां सुखदेव जी समाधि में लीन थे वहां जाकर के श्लोक सुनाया है। क्या सुनाते हैं कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवाशः कनक कपि संवैजयन्तीं च मालाम रंध्राण वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जैसे ही सुखदेव जी के कर्ण रंध्रों में भागवत के मंत्र प्रवेश करते हैं, सुखदेव जी की समाधि भंग होती है। शिष्यों की ओर देखते हैं सुखदेव जी, कहते हैं कि
इसके आगे के श्लोक भी सुनाओ। जो वेद व्यास जी के शिष्य थे उन सब ने कहा कि हे देव, यदि इसके आगे के श्लोक आपको सुनने हैं ना तो मेरे गुरुजी के पास चलिए, वो सुनाएंगे। भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन था इस श्लोक में। सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि होंगे कोई ऐसे ब्रह्म जो इतने सुंदर दिखते होंगे, फिर से समाधि में लीन हो गए। अब शिष्यों ने भगवान की लीला का वर्णन करते हुए दूसरा श्लोक सुनाया। यहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापायदाप्यसात्वे लेभे गतिं भ्रातृचितां ततोऽन्यं कम वा दयालुं शरणं व्रजेम, कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना उद्धार की कथा का यह श्लोक जैसे ही सुखदेव जी ने सुना, आहा कैसे दिव्य भगवान हैं। जो गति एक माता को प्रदान करनी चाहिए वही गति भगवान ने पूतना को अपने माता यशोदा के पहले प्रदान कर दिया। जैसे ही सुखदेव जी ने इस श्लोक का श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण जी के चरणारविंद में आज अद्भुत प्रेम जगा है उनके मन में, और दौड़े दौड़े भागे भागे आज सुखदेव जी व्यास जी के पास आ गए हैं। कामनाओं से रहित है ना, इसीलिए बाबा तुलसी ने कहा कि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जहां पर काम है वहां पर राम जी कभी प्रवेश नहीं करते हैं, और जहां पर एक बार राम जी प्रवेश कर जाए ना, वहां काम को प्रवेश करने की शक्ति नहीं है। काम वहां प्रवेश कर ही नहीं सकता। आज सुखदेव जी अपने पिता वेदव्यास जी के पास पहुंचे। वेदव्यास जी ने सोचा मेरा पुत्र है, यदि मैं इसे सबसे पहले भागवत का श्रवण कराऊं तो संभव है लोग यह प्रश्न करें कि अपने ही बेटे को सबसे पहले भागवत का श्रवण करवाया। इतने वेदव्यास जी को कोई दूसरा श्रोता नहीं मिला। वेदव्यास जी तो जानते हैं कि मेरे पुत्र ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन फिर भी संसार को सीख देने के लिए वेदव्यास जी ने आज अपने पुत्र की परीक्षा लेने की ठानी। पुत्र को आदेशित किया कि हे पुत्र, मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले जाओ राजा जनक के पास, वहां जाकर के वेदांत की शिक्षा ग्रहण करो। पिताजी के चरणों में प्रणाम निवेदित किया सुखदेव जी ने, और जाकर के राजा जनक के दरबार पर खड़े हो गए हैं। वेदव्यास जी ने संदेश भिजवाया राजा जनक को, मेरा बेटा है, इसकी परीक्षा लेनी है कि इसने काम और क्रोध पर विजय हासिल की है कि नहीं। राजा जनक ने आज वेदव्यास जी के संदेश को अमल किया। अमल करते हुए अपने दरबारियों को कहा, जाओ सुखदेव जी को बोल दो 5 दिवस तक मैं भेंट नहीं कर सकता हूं, किसी काम को लेकर के व्यस्त हूं, और हां बैठने के बारे में कुछ मत बोलना, जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहने देना, और उनके चेहरे पर यदि क्रोध की लकीर दिखे ना, तो जब दिखे उसी समय तत्क्षण उन्हें वापस लौटा देना। दरबारी ने ऐसा ही किया। सुखदेव जी आज राजा जनक के द्वार पर आकर खड़े हैं। उन्होंने इच्छा जताई कि राजा जनक से भेंट करनी है, वेदांत की शिक्षा लेनी है।
दरबारी को जैसा आदेश मिला हुआ था उसने कहा कि राजा 5 दिनों तक अपने कुछ काम को लेकर के व्यस्त हैं, आप यहीं पर रहिए। सुखदेव जी मुस्कुराए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, बरसात आई, धूप आया, लेकिन सुखदेव जी के चेहरे पर क्रोध की लकीर भी नहीं है। 5 दिन बीत गया, सुखदेव जी मंद मंद मुस्काते हैं। आज राजा को पता चला, अंदर में बहुत ग्लानि हुई है कि आज मैंने एक बड़े संत का अपराध कर दिया। आहा, सुखदेव जी ने तो सच में क्रोध पर विजय हासिल कर ली है। अब सुखदेव जी को अपने अंतःपुर में ले आए। क्रोध की परीक्षा हो गई है। अब यह जांचना है कि सुखदेव जी ने कामना पर, वासना पर विजय हासिल किया है कि नहीं। अपने अंतःपुर में ले जाकर के शयन कक्ष में आसन दिया है। चारों ओर सुंदरियां हैं। उन्हें आदेश दिया, कोई चवर ढुला रही है तो कोई सुखदेव जी को तांबुल भेंट कर रही हैं। एक सुंदरी तो ऐसी थी जो सुखदेव जी का आलिंगन करके वहीं बैठ गई। लेकिन सुखदेव जी के चेहरे में थोड़ा भी विकार नहीं दिखा, उनमें कामना की विकृति नहीं आई। आज महाराजा जनक बहुत प्रसन्न हुए ऐसे दिव्य संत से मिलकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया है और वेद व्यास जी को यह संदेश भिजवाया कि आपके जो पुत्र हैं ये दिव्य संत हैं, इन्होंने काम और क्रोध पर विजय हासिल कर ली है। और सुखदेव जी को वेदांत की शिक्षा दी है राजा जनक ने। सुखदेव जी आज वापस लौट करके वेद व्यास जी को पुनः प्रणाम किया। भगवान वेद व्यास ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।